हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम जय हो नर्मदा मैया की जय। राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम जय हो राम नर्मदा हरे मैया की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम जय हो नर्मदा मैया की हरे जय। राम 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 हरे हरे শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম শুধু জপ শ্যাম 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 জপ রাধের শ্যাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेनलह राम राम हो तो कीचिया राम मेनलह राम राम हो तो कीचिया राम मेनलह श्याम श्याम हो तो की राधेर श्याम मेनो जह श्याम श्याम हो तो की राधेर श्याम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा अगर किसी को प्रैक्टिकल देखना है तो साक्षात माँ नर्मदा की परिक्रमा करके देखे, प्रैक्टिकल देखे, जो मांगो वो देने वाली है। इसीलिए गौरव स्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जो मांगो वो देने वाली है, ऐसी पतित पावनी माँ नर्मदा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना, विनती और आशा रहती है कि हमें मैया के दर्शन के साथ साथ सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाएं। और ऐसे में माँ नर्मदा जी हमारी यह आशा परिपूर्ण करती हैं और हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाते हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर ऐसे ही बहुत ही सहज, सरल और सिद्ध संत के हम दर्शन करने जा रहे हैं। उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं जहाँ पर एक सिद्ध संत विराजमान हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो तुलसी मैया की। तुलसी मैया महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बिल्कुल सही समय पे आए हो आप। चाय तैयार हो रही, चाय प्रसादी। अच्छा जी महाराज जी। बिल्कुल सही मौके पे आ गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए प्रभु बैठिए। आज हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें माँ नर्मदा खंड के प्रसिद्ध संत के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। और ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है खुले में। और हम देखते हैं कि असली साधु संत वही हैं जो खुले में भोजन बनाते हैं, खुले में भोजन ग्रहण करते हैं और भक्तगणों को भी ग्रहण करवाते हैं। पपीते का पत्ते का इस्तेमाल
काढ़ा बना के पिएँ, गिलोय का पिएँ, तो उससे शुगर, आपका ब्लड प्रेशर और पथरी, कई चीज़ों से, कई समस्याओं से निजात मिलेगी। अच्छा गुरुजी, जैसे कि पपीते का पत्ते का और जो आपने गिलोय का जो काढ़ा बनाया, ये कितने कितने समय तक पीना चाहिए हमें? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। क्या है, कई बार लोगों के पास में व्यस्तता है, समय नहीं है, तो वो 1-2 दिन करके उसको छोड़ देते हैं। अगर कोई लंबे समय तक, 1.5 महीने तक, 45 दिन तक अगर उसका उपयोग करता है तो बहुत ही 100% उसका रिजल्ट आता है। ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, ये देर से काम करती हैं, और जब वो एक बार पूरा चक्कर बना लेती हैं, आपकी मांसपेशियों में, रक्त में, धमनिकाओं में बस जाती हैं, तो फिर उसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि अगर आप 1.5 महीने परहेज कर लो शुगर का और वो काढ़ा पियो, और 1 तोला काढ़ा अगर रोज़ पिया जाए, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कोई शुगर आपको बिल्कुल आपका नॉर्मल आएगा, कितना भी आपका शुगर बढ़ा हो घटा हो। गिलोय का और पपीते का पत्ते का पपीते काढ़ा। के पत्ते का और गडैल का फूल, अच्छा, अच्छा। गडैल के फूल की चाय। आज भोजन प्रसादी में महाराज जी भटा टमाटर का भरता और राम रोट टिक्कड़ बना रहे हैं, और कहते भी हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर आटा भाटा और कांटे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, इसमें तेल भी लगाते हैं? हाँ, तेल लगाने से बहुत फायदे रहते हैं इसी। अच्छा, महाराज जी जो है पंजाब के रहने वाले हैं, तो पंजाब में बेगम भट्टे का भरता बनता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बना रहे हैं महाराज जी हमारे। मक्की की रोटी ते सरों दा साग ते मक्खन ते लस्सी नाल, पंजाबी प्रसिद्ध खाना। जैसे राजस्थान का दाल बाटी और चूरमा, हाँ, तो तंदूरी नान ते दुध दही लस्सी, कोई घाट नहीं पंजाब विच। महाराज जी अब जो है भट्टे को जो है अग्नि में सेक रहे हैं, गड़ा रहे हैं अग्नि में, और फिर इससे भरता बनेगा। आप देसी शहद लें और उसमें पिसी हुई काली मिर्च मिलाएं, और उसमें सौंठ पिसा हुआ, और तीनों चीज़ों को शहद आप यहाँ रखें, और उसको मिला के, काली मिर्च और सौंठ को, फिर उसको खाना नहीं, आपको चाटना है, धीरे धीरे चाटना है। 8 दिन आप चाट लीजिए, और आपकी कैसी भी खांसी हो, पुरानी खांसी हो, कुकर खांसी हो, सूखी खांसी हो, आपको रहेगी नहीं। बिल्कुल परफेक्ट आपको नुस्खा बताया। भट्टे का भरता बनाने के लिए सबसे पहले भट्टों में छेद करके उनको अग्नि में कंडे की अग्नि में उनको गाड़ देते हैं, और फिर भट्टा उसमें भुन जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टमाटर को डालते हैं, क्योंकि टमाटर जल्दी भुन जाता है, और इसके बाद फिर ये भट्टे का भरता बनता है। अच्छा, अब ठंड का मौसम आ गया है, हाँ जी। तो हमारे महाराज जी जो है अदरक का भी सेवन करते हैं। भट्टे के भरते में महाराज जी अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया, टमाटर और शुद्ध सरसों का तेल का ही उपयोग करते हैं। सरसों का तेल का उपयोग कर रहे हैं। और ठंड का मौसम है, तो धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। हम ये देख रहे हैं, यहीं से हमें माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, और ये चारों तरफ जंगल है। ये हम देख रहे हैं, ये चारों तरफ जंगल है। सभी भक्त अनुरोध करने गए कबीर साहब के पास, पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, काशी क्यों छोड़ दी? काशी में तो विदेशों से लोग आते हैं मरने के लिए, मोक्ष मिलता है। तो संत कबीर का जवाब सुनिए। संत कबीर ने कहा कि मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए काशी जरूरी नहीं है, मोक्ष के लिए अच्छे कर्म जरूरी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो काशी क्या, आप 7 समंदर पार अमेरिका चले जाओ, वहाँ भी आपको मोक्ष मिल जाएगा। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो काशी मथुरा कहीं भी जाके मरो, आपको कहीं भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ये संतों ने भ्रम दूर किया है।
और अब ये भरता बन के तैयार हो गया है। ये भरता बन के तैयार हो गया है। माँ नर्मदा जी की महिमा क्या है और माँ नर्मदा जी के तट के बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा करें। माँ नर्मदा की महिमा तो इतनी पावन और पवित्र है कि साधु संत वेद पुराण धर्म ग्रंथ उनकी महिमा करते करते थके नहीं हैं। हमारे जैसे तुच्छ लोग उनके बारे में जो हमने मेला जूठा साधु संत धर्म ग्रंथों से हमें प्रसाद के रूप में मिला है वो मैं बताता हूँ आपको कि नर्मदा खंड ये एक अलग दुनिया है। जैसे हमारा अखंड भारत था, उसमें से 15 देश टूट के अलग हो गए तो उसका खंडन हो गया, तो अब वो अखंड नहीं रहा। ऐसे हमारे पास नर्मदा खंड आज भी मौजूद है। अमरकंटक से माँ जब चलती है और रत्ना सागर पर पहुँचती है तो घाटों घाटों की महिमा है। और उनकी नर्मदा खंड के मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ माँ नर्मदा खंड की सीमा मुख्य धारा से 12.5 किलोमीटर दक्षिण तट माँ नर्मदा खंड है। माँ नर्मदा कहीं से टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी घूमी है, आप मुख्य धारा से लगा लो 12.5 दक्षिण तट और मुख्य धारा से 10.5 किलोमीटर उत्तर तट माँ नर्मदा खंड है। ये तो आपको मैंने सीमा बताई। और माँ नर्मदा खंड में 5 देवताओं के वरदान हैं। जैसे ही आप नर्मदा खंड में प्रवेश करते हो तो वो 5 देवताओं के वरदान चालू हो जाते हैं। और वैसे किसी भी तीर्थ में जाने के लिए माँ पहले मैं आपको 5 देवताओं के वरदान बता देता हूँ। शिव जी का वरदान है कि माँ नर्मदा का हर कंकड़ शंकर का ही स्वरूप होगा। किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ नर्मदा से कोई पत्थर उठाओ, कोई कंकड़ उठाओ और वो आप अपने घर में, घर के बाहर कहीं भी उसको स्थापित कर लो तो वो शिवलिंग है। ये शिव जी का वरदान है। पहला वरदान शिव जी का है नर्मदा के लिए। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लिखा हुआ कानून चलता है और नर्मदा खंड में हमारा लिखा हुआ कानून नहीं चलेगा, माँ नर्मदा का ही कानून चलेगा। ये दूसरा वरदान ब्रह्मा जी का है। तीसरा वरदान शनि देव का है। शनि देव कहते हैं कि हम न्याय के देवता हैं। हमने दैत्यों को नहीं, मनुष्यों को नहीं, हमने तो देवताओं को भी नहीं छोड़ा। जब हमारी 7.5 की मार पड़ती है तो अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो शनि देव कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर हमारा प्रकोप 7.5 का भयंकर प्रकोप अगर चल रहा हो और वो आके नर्मदा खंड में प्रवेश कर जाता है तो हम विधि के विधान के अनुसार उसको ख़त्म नहीं कर सकते, पर उसकी आधी सज़ा माफ़ ज़रूर कर देते हैं। ये तीसरा वरदान शनि देव का है। चौथा वरदान विष्णु जी का है। विष्णु जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लिखा हुआ कानून, सारे ब्रह्मांड में हमारे भी परम भक्त हैं और नर्मदा खंड में स्वयं देवर्षि नारद ही क्यों ना उतर के आ जाएं और वो नमो नारायण का जाप करने लगें तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो हमारे खाते में नहीं आएगा, माँ नर्मदा के ही खाते में जाएगा। कोई कितना ही हमारा परम भक्त क्यों ना हो, विष्णु जी कहते हैं, अगर वो नर्मदा खंड में हमारा नाम लेता है, राम राम कहता है, नमो नारायण कहता है, तो हमारे खाते में ना आके माँ नर्मदा के ही खाते में जाएगा। ये विष्णु जी का वरदान है। पांचवा वरदान कुबेर का है। कुबेर कहते हैं कि हम खजाना मंत्री हैं, खजाने की चाबी हमारे पास है और अगर कोई माँ नर्मदा की तीनों परिक्रमाएं कर लेता है तो हम उसके लिए धन के दरवाजे खोल देते हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कौन सी तीनों परिक्रमाएं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो शास्त्रों में वर्णित हैं, अब जो आजकल परिक्रमाएं चल रही हैं
वो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, क्योंकि स्वरूप हमने बदला है, समय ने बदला है, ग्रंथों ने नहीं। अच्छे लाल पके। अच्छा, ये देखें हमारे महाराज जी ने बिल्कुल राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं, और ये साधु संतों के राम रोड टिक्कड़ देते हैं। ये देखें, ये देखो, जितनी मध्य आंच में पकाओगे आप उतने ज़्यादा ये टिक्कड़ बिल्कुल बन के लाल, मध्यम आंच में जो पकते हैं वो सबसे बेस्ट टिक्कड़ माने जाते हैं। ये आपको गैस नहीं बनाएंगे शरीर में, आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और ये देखें महाराज जी, ये देखो इसमें भी राम राम का शब्द निकलता है। हमारे संत महात्मा जो टिक्कड़ बनाते हैं, मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर, खुले में, आसमान के नीचे, और ठंड का मौसम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, और हमारे महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। और माँ नर्मदा जी के तट का सौंदर्य भी बहुत अद्भुत है। हम ये देख रहे हैं, यहीं से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। और हम तो बहुत ही अधिक परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संतों के, परम पूजनीय संत महात्माओं के हाथ की हमें भोजन प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिलता है। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को हम ये सब दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी दर्शकगण मैया के तट पर नहीं आ सकते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम हमारे साधु संतों के और माँ नर्मदा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश रहती है। और ये हम देख रहे हैं टिक्कड़ बन रहे हैं महाराज जी के, राम रोड टिक्कड़। मोटे मोटे टिक्कड़ बन रहे हैं और बिल्कुल मध्य आंच में सिक रहे हैं ये। और टिक्कड़ भी हम ये देख रहे हैं लाल हो रहे हैं, लाल होके निकलेंगे, ये लाल होके निकलेंगे। और इसमें अब महाराज जी घी लगाएंगे, गाय का घी लगाएंगे। ये देखो लाल टिक्कड़। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, बावजूद इसके दुखी क्यों रहते हैं। भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। कई उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र का कसूर क्या था? सिर्फ एक परीक्षा लेने की खातिर इतना कुछ हुआ। और ये भक्तों के ऊपर परम सौभाग्य होता है, तब वो दान पुण्य कर रहे हैं। परमात्मा की विशेष कृपा है उनके ऊपर। उनका ये आखिरी जन्म है। जन्म मृत्यु से बंधन, छुटकारा, भवसागर से पार हो जाना है, और उनका ये आखिरी जन्म है भक्तों का जो ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। रामकृष्ण परमहंस वेस्ट बंगाल के सिद्ध संत स्वामी विवेकानंद सरस्वती के गुरु, गले से कैंसर था, संत थे, गले से कैंसर था। आप कह रहे दुखी रहते हैं तो, और इतने बड़े परम भक्त थे, काली कलकत्ते वाली एक आवाज़ पे खड़ी हो जाती थी। जब सवाल पूछा गया स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, तो महाराज जी ने उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने पूछा कि महाराज जी आपके पास इतनी शक्ति, माँ खड़ी हो जाती है एक आवाज़ पे, तो आप अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते? आप परेशान हो, दुखी हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बेटा आप हमारा दूसरा जन्म करवाना चाहते हो क्या? मैं अपना ही नहीं, इस धरती पर किसी का भी कैंसर ठीक कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है, पावर है माँ की। पर अपना कैंसर इसलिए ठीक नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारे पिछले कुछ जन्मों के किए हुए पाप इकट्ठे हुए हैं, जिससे हमें कैंसर हुआ है। इस जन्म अगर हम ठीक कर लेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, अगले जन्म बच जाएंगे, उससे अगले जन्म बच जाएंगे, उससे अगले जन्म बच जाएंगे। जब हमारे पुण्य फल ख़त्म होंगे, चाहे वो किसी कल्प में ही क्यों ना भोगना पड़े, किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा इसी जन्म में भोग लेते हैं। तो भक्तों का, साधु संतों का ये अंतिम जीवन होता है। जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना होता है। गोरस्वामी तुलसीदास जी तीर्थों की महिमा के बारे में लिखते हैं कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए आपको सिर्फ 3 काम करने पड़ते हैं, चौथा नहीं। उसके फल 4 हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लिखा हुआ है। गोरस्वामी तुलसीदास ने कहा है किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए आपको 3 काम करने पड़ते हैं। कौन सा? पहला काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र की महिमा को जानो को वो क्या है, तो उससे क्या होगा, उससे आपका मन पवित्र होगा। दूसरा काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो सर्वप्रथम उस तीर्थ क्षेत्र में जाके स्नान करो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका तन पवित्र होगा। और तीसरा और आखिरी काम, जिस तीर्थ क्षेत्र में आप जा रहे हो उस तीर्थ में अगर कोई साधु, संत, सत्संग
कथा, भागवत, पुराण, अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं तो बिल्कुल मत छोड़ना। प्लस यथाशक्ति थोड़ा दान भी करो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका धन पवित्र होगा। तन मन धन तीनों हो गए और कुछ नहीं करना, यही 3 काम करने पड़ते हैं किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए, आपके तीर्थ सफल हो जाते हैं। अच्छा, महाराज जी के अब टिक्कड़ बन गए हैं और ये हम ये देख रहे हैं बिल्कुल लाल लाल मोटे मोटे राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। आज हम आपको ये राम रोड टिक्कड़ के दर्शन करा रहे हैं। मैया के तट पर माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ संत महात्माओं के दर्शन के साथ साथ उनके हाथ के राम रोड टिक्कड़ के भी दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत आनंद आ रहा है। आज मैया के तट पर ठंड का मौसम है, धूप में खुले आसमान में हमारे महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। और भट्टे का भरता है, भट्टे का और टमाटर का भरता है। राम का जो नाम है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना, तुलसी मोरे राम को रीज भजो या खीज, भूम पड़े जामे सबे उल्टा सीधा बीज। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम लेत मंगल दिसत सहु। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एनी डिफरेंट। क्या फ़र्क पड़ता है, आप मन से लो बिना मन से लो, उसका नाम तारने वाला है, उसका नाम मारने वाला नहीं है। इसलिए आपका काम मन लगाना नहीं है। अगर आप मन लगाना ही चाहते हो तो आप अपने तन को लगा दो। आप साधु संतों के पास जाइए, बगैर मन से जाइए। आप मंदिर जाइए, बगैर मन से जाइए। आप सेवा करिए, बगैर मन से करिए। आप कथा भागवत सुनिए, बगैर मन से सुनिए। मैं ताम पत्र पर लिख के देता हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा चला देना। आप अपने तन को लगाओगे तो मन को वो लगा देगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तब तुलसीदास इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन को यानी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अच्छा महाराज जी, हम ये देखते हैं कि हमारे साधु संत और हमारे घरों में भी हम रोटी पर घी लगाकर खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम रोटी पर घी लगाते हैं? रोटी पर अगर आप घी को लगा के खाते हो तो वो शुगर को कंट्रोल करता है। और प्राचीन हमारा है, घी, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, ये सब प्राचीन है। हम कोई गोलगप्पे नहीं खा रहे, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। पर सात्विक भोजन होना चाहिए, चूल्हे से पकी रोटी होनी चाहिए, गैस की रोटी। अच्छा अच्छा, हमारे महाराज जी ये बता रहे हैं कि अगर आप चूल्हे पर बनी हुई रोटी में अगर घी लगाकर आप ग्रहण करते हैं तो उससे शुगर की बीमारी हमेशा कंट्रोल में रहती है। ये बहुत ही एक अद्भुत बात हमारे महाराज जी से हमें सुनने को मिल रही है। जब भी हम माँ नर्मदा जी के कोई भी आश्रम में या कुटिया में आते हैं तो साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम रहता है। जो भी भोजन प्रसादी बनती है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम आमली घाट पर महान और सिद्ध और प्रसिद्ध संत जसवंत दास जी महाराज जी के, जो कि पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं और बचपन से ही सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को उनके दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।